हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस पर एकेडमी। और इस वाले वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग मैथ्स का टॉपिक कवर करेंगे, जो कि हमारा सेकंड लेक्चर टाइप एक्सरसाइज मैथमेटिक्स मेन सॉल्यूशन टॉपिक। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल बेस्ड ऑन सिलेंडर्स। तो बिफोर वी मूविंग टू एग्जाम्पल्स डायरेक्टली, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला जो कि बनने वाले हैं कोन्स के ऊपर, हम लोग वो स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जो कि यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि आपकी सोच बढ़ा सकती है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन के साथ में। तो हम लोग ने सिलेंडर वाला जो पार्ट ऑलरेडी कवर किया है, आप लोग लास्ट वाला वीडियो देख के आप लोग उसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, रिमेनिंग एग्जाम्पल जो है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कोन के ऊपर। तो नाउ कोन मतलब क्या होता है? सो हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं जो कि होगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, सो नाउ जैसे कि आप लोग देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ओके, सो इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, सो इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, अगर मैं यहाँ पे, ये है मेरा बेस और ये है मेरा हाइट, है ना, तो इस वाले ट्रायंगल का अगर मैं ये पॉइंट पकड़ के इसको रोटेट करूंगा, मतलब गोल घुमाऊंगा, देखो ऐसे, एक तो उसको मैं क्लॉकवाइज घुमा सकता हूँ या फिर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे घुमाऊंगा। ठीक है, आप लोग उसको बेस का ये पॉइंट पकड़ के, मतलब ये आपका बेस रहेगा ऐसे, ठीक है, ये आपका बेस रहेगा, आप लोग उसको ऐसा घुमा रहे, या फिर आप उसको रोटेट कीजिए। रोटेट मतलब आप लोग कुछ ऐसा कर सकते हो गाइस, ऐसा कर सकते हो आप लोग उसको, मतलब हाइट आएगा नीचे, है ना, बेस जाएगा आपका यहाँ पे ऊपर, और ये रहेगा आपका हाइपोटेनियस। राइट, तो आप लोग उसको, ये रहेगा आपका हाइट, है ना, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, ये राइट एंगल, तो आप लोग उसको ऐसे भी घुमा सकते हो, है ना, एक तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप लोग उसको घुमा सकते हैं। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है, आप इसको घुमाओगे तो आपका एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनेगा जिसका नाम रहेगा हम लोग का कोन। ठीक है, तो कैसे रहेगा मैं आपको, देखो यहाँ पे आप जब जैसे इसको घुमाओगे, है ना, मतलब ये बेस वाला जो आपका पार्ट है वो बने जाएगा आपका रेडियस। तो रेडियस अगर देखो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ये घूमेगा तो क्या बनेगा, देखो ये बनाएगा ऐसे कुछ सर्कल। ठीक है, नीचे में, ठीक है, ऊपर में तो आपका टिप है, टिप मतलब एक टॉप नॉच है। अगर मान लो आप लोगों ने इसको एक ज्वाइन कर दिया ऐसे में, ठीक है, तो ये दिखेगा आपका सिलेंडर। तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सोफेस्टिकेटेड डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये बेस वाला पार्ट रहेगा हम लोगों का कुछ ऐसे, है ना, ये बेस वाला पार्ट है हम लोगों का। ठीक है, अब इन बेस वाले पार्ट को हम लोग ज्वाइन करेंगे एक ऊपर वाले नॉच के साथ में। ठीक है, मैं यहाँ से उसको ड्रॉ करता हूँ। ठीक, ऑलराइट, तो दूसरा वाला पॉइंट ये, हम इसको ज्वाइन करेंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को, क्या मिल सकता है यहाँ पे, कोन मिल सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, तो ये हो गया हम लोगों का कोन, है ना, ये पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। सो देखो यहाँ पे ये जो है उसका सेंटर मान लो बेस का, तो हम, ये रहेगा हमारा रेडियस, ये क्या रहेगा हम लोग का रेडियस, ये रहेगा हमारा स्लैंट हाइट, ये रहेगा एल मतलब स्लैंट हाइट। वेयर एज ये जो है ना, रेडियस का जो हमारा रेडियस जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और जो हमारा अपर पॉइंट है ना, अगर इसको हम लोग परपेंडिकुलरली ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, या फिर हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करेंगे, है ना, अपर नॉच और इस वाले सेंटर का पॉइंट, सर्कल का पॉइंट, तो ये रहेगा हमारा हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। तो हमारे पास तीन डायमेंशन है, एक है हमारा रेडियस ऑफ द बेस, एक है हमारा स्लैंट हाइट, और दूसरा है हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो इन थ्री पैरामीटर्स के ऊपर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूलाज बना सकते हैं, किसका, कोन का। तो ये हमारा कोन है। तो गाइस कोन और यहाँ पे सिलेंडर में क्या डिफरेंस है, तो देखो सिलेंडर अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो देखो सिलेंडर और कोन, तो देखो मैं यहाँ पे सिलेंडर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, तो सिलेंडर का टॉप और बॉटम तो हमारा क्या होता है, ऑब्वियसली सर्कल होता है। ठीक है, तो सर्कुलर बेस होता है किसका, हमारा सिलेंडर का सर्कुलर बेस होता है, ये हमको पता है। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है, तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, आप लोग फिगर वाइज उसको देखेंगे तो क्या क्या डिफरेंस होना चाहिए, तो आप लोग खुद बता सकते हो यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस होना चाहिए। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ना, अब मैंने मान लो यहाँ पे कुछ पॉइंट बना लिया जो कि सेंटर है, रेडियस, है ना, रेडियस बनाता है जो सेंटर पॉइंट है सर्कल का। अब मैं यही पॉइंट, देखो यही पॉइंट अगर ज्वाइन करता हूँ वहाँ पे बेस के साथ में, देखो देखो मैं बेस के साथ में ज्वाइन कर रहा हूँ उसको, तो क्या आप देख पा रहे हो हम लोगों ने सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के अंदर हम लोगों ने क्या बना दिया, कोन बना दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिलेंडर के अंदर हम लोगों ने कोन बना दिया, आप लोग देख पा रहे हो, देखो ये कोन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला में कुछ सिमिलरिटी हमारे पास हो सकती है ना, तो हम लोग वो भी हमको चेकआउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग अभी फॉर्मूला देखेंगे किसका,
कोन का, वो भी 1/1, ठीक है। अब फॉर्मूला में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसका कर्व सरफेस एरिया मतलब सी एस ए क्या होना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया सी एस ए। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे बनता है, तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट आप लोगों ने 10th में सॉरी लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो आप लोग वहाँ पे समझ में आएगा कि कोन बनाने का तरीका क्या है। तो कोन कैसे बनता है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली बात बताता हूँ। देखो कैसे, मान लो आपके पास यहाँ पे एक ये है ना, एक शीट है, एक रेक्टेंगुलर शीट है मान लो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसका सेंटर निकालेंगे। इसका सेंटर निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे उसको, देखो मैं ऐसे कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये इसका सेंटर है, तो ऑब्वियसली मैंने क्या कर दिया, इसको सेमी सर्कल बना दिया। तो ये जो है हमारा, ये बन जाएगा रेडियस, ये भी बनेगा रेडियस, और ये भी क्या बनेगा, रेडियस। तो ये बाकी पार्ट हम लोग हटा देंगे, देखो ये वाला पार्ट पूरा हटा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे कुछ हम लोगों को दिखाई देगा, ये बात हम लोग को ऐसे दिखाई देगा, अभी इसको हम लोग ऐसे दिखाई देगा। तो अब मुझे आप लोग ये वाला लेंथ कितना ये बता सकते हो, देखो यहाँ से लेके पूरा ये कर्व लेंथ, तो ये अगर सर्कल का एक हाफ सरकमफरेंस है, तो सर्कल का पूरा सरकमफरेंस होता है हमारा 2πr, तो ये बनेगा हमारा पाई आर, ये क्या बनेगा हमारा पाई आर। और जैसे कि ये r प्लस आर है, 2r है, ये बनेगा हम लोगों का लेंथ l, है ना। जैसे कि हम लोग इसको l मानेंगे, लेंथ मानेंगे, तो ठीक है, ये क्या बनेगा हम लोग का l। सो इस वाले पार्ट को हम लोग देखो, मैंने इसको पॉइंट ए बोला है, पॉइंट बी बोला है, अगर इसको हम लोग ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा ये करके, तो ये क्या बना देगा हम लोगों को, ये बना देगा हम लोगों को व्हाट, ये बना देगा हम लोगों को कोन, है ना। तो नीचे में तो उसका ये ओपन बेस रहेगा, पर बाकी का जो दिख रहा है आप लोगों को, ये कर्व वाला पार्ट ऊपर का, ये सब कुछ पार्ट है ना, ये देखो मैं यहाँ पे उसको टच किया मैंने, तो ये सब कर्व सरफेस एरिया में आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाली शीट को हम लोग अगर ज्वाइन करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा कोन। तो यहाँ पे हो गया हमारा फॉर्मूला। तो कहाँ से आ गया, एक रेक्टेंगुलर शीट को आप लोग ऐसे उसको डिवाइड करो, तो आप लोगों को कुछ ऐसे दिखाई देगा। ऐसे दिखाने के बाद ये डायमेंशन है उसके एल और पाई आर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बन गया हमारा पाई आर इंटू एल। सो एल मतलब हमारा स्लैंट है। चलो हम लोगों ने ये फॉर्मूला रेडी कर दिया है। सेकेंड फॉर्मूला हमारा है टोटल सरफेस एरिया। सो टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया, है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे होना चाहिए, तो कोन के अंदर देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितने चीजें हैं। कोन के अंदर एक है हमारा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया बॉटम, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया बॉटम, एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ बॉटम। सो सी ए से कितना है हमारा पाई आर एल, और बॉटम में जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सर्कल है, उसका एरिया कितना बनेगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा हमारा एल प्लस आर, पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर इज द व्हाट टोटल सरफेस एरिया ऑफ देन लास्ट रहेगा हमारा वॉल्यूम। सो मैंने आपको वॉल्यूम के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, वॉल्यूम कैसे बनता है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम के लिए हम लोगों ने एक चीज यहाँ पे बोला था कि कैसे हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम, सो तो ये होता है हमारा क्या, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। जो बेस होना चाहिए उसका एरिया इंटू व्हाट हाइट, है ना। सो आप लोग बोलेंगे सर इसका जो बेस है वो सर्कल है, उसका एरिया पाई स्क्वायर और परपेंडिकुलर हाइट h। तो ये तो वॉल्यूम हो गया किसका, ये वॉल्यूम हो गया हमारा सिलेंडर का। तो कोन और सिलेंडर तो जो कि डिफरेंट ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली उनका वॉल्यूम का फॉर्मूला भी अलग हो जाएगा। तो कैसे उसको फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला गलत हो चुका है। तो कैसे फाइंड आउट किया उसको हम लोग वो चेक करते हैं। तो हुआ क्या, मान लो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया था, है ना, विद द सेम हाइट। देखो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। देखो यहाँ पे हाइट दोनों का सेम है, परपेंडिकुलर हाइट किस किस का, यहाँ पे कोन का और सिलेंडर का, है ना, दोनों का रेडियस भी सेम है। सो हुआ क्या, मान लो इस सिलेंडर को मुझे फिल करना है, पूरा पूरा पानी से फिल करना है। तो मैंने क्या किया, इस कोन को इन्वर्ट कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया। देखो ऐसे कुछ बना दिया मैंने क्या किया, और इसके अंदर पानी भर दिया, पूरा पानी भर दिया, पूरा फुल कर दिया, इसके अंदर डाल दिया, किसके अंदर, इस सिलेंडर के अंदर। तो मुझे दिखाई दिया सिलेंडर यहाँ तक भर गया, भैया मैंने फुल कर दिया उसको, एक बार कोन को इसके अंदर रिप्लेस कर दिया, फिर से कोन को मैंने फुल कर दिया, है ना, जो भी उसका अंदर पानी था इस सिलेंडर के अंदर हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, तो सिलेंडर यहाँ तक भर गया, ठीक है। फिर से कोन को हम लोगों ने फुल किया पानी के साथ और इसके अंदर रिप्लेस कर दिया, तो अब सिलेंडर यहाँ पे फुल हो गया है।
तो कहने का मतलब है जब मैंने कोन को 3 बार फुल करके इसके अंदर डाल दिया तब जाके क्या बन गया हमारा, एक बार सिलेंडर फुल हो गया। तो कहने का मतलब ये है विद द सेम रेडियस एंड विद द सेम हाइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक बात पता चल गई है। क्या पता चल गया हमारे पास अभी एक चीज़ है कि विद द सेम रेडियस एंड सेम हाइट अगर मैं सिलेंडर और कोन बनाता हूँ तो उनके बीच में क्या हो रहा है, उनके बीच में क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है हमारा, है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है हमारा, या फिर थ्री टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर है, वन टाइम वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वन टाइम वन इंटू वॉल्यूम ऑफ, क्या होना चाहिए यहाँ पे, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, सो अब देखो 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, वो ये तो निकालना, ये 3 किसका फॉर्मूला निकालना आपको, कोन का। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ कोन। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू, ये 3 जाएगा इधर तो ये बनेगा 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच। सो ये आएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच या फिर पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 इज दी वॉल्यूम ऑफ कोन। ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमारे पास अभी तीनों फार्मूला आ चुके हैं, सी एस से, डी एस से और वॉल्यूम ऑफ कोन। तो अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबको क्लैरिटी है, एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले आपको फॉर्मूला लर्न होना जरूरी है। अगर लर्न नहीं है तो आप लोग यहाँ पे ऐसे उसको कॉन्सेप्चुअली उसको बना सकते हो। ऑलराइट, तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी विथ सम एग्जाम्पल्स। हम लोग अभी यहाँ पे डील करेंगे कैसे सॉल्व करना है। सो यहाँ पे क्या बोला है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन की बात किया है डायरेक्टली, है ना। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ 12 मीटर हाई कोनिकल टेंट इज 66 मीटर। तो यहाँ पे बेस जो है कोन का उसका सर्कमफेरेंस गिवन है एंड यहाँ पे उसका हाइट बोला है। हाइट मतलब परपेंडिकुलर हाइट। सो आपको थोड़ा यहाँ पे क्लैरिटी रखनी पड़ेगी जब आप लोग रीड कर रहे हैं तब। ठीक है, सो यहाँ पे ये हमारा बेस है ना। मान लो मैंने यहाँ पे उसको बना दिया कोन। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने कोन बना दिया अभी। सो इन दिस थिंग हमारे पास ये जो बेस है उसका हम लोगों को सर्कमफेरेंस गिवन है और साथ में यहाँ पे ना परपेंडिकुलर हाइट गिवन है। सो परपेंडिकुलर हाइट अगर आपको गिवन है, ठीक है, सो आप लोगों को फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए ये सब गिवन इन्फॉर्मेशन है तो आप लोग फाइंड करेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हमको क्या चाहिए, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था, इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पर गाइस एक्चुअली हमारे पास आर का ही पता नहीं है तो हम लोग इसको अभी राइट नाउ सॉल्व नहीं कर सकते। तो आर फाइंड आउट कीजिए, कहाँ से, इस वाले पार्ट से, या गिवन विद सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस। सो विच इज व्हाट 2 पाई आर इक्वल्स टू 66। तो ये कितना बनेगा, आर इक्वल्स टू बनेगा 66 अपॉन हाउ मच, 2 पाई। सो इट इज 2 पाई and this will be how much, this will be 33 upon 2 pi is what, 22 by 7, right. This will be what, 22 by 7. So 7 will be over here. ठीक है, so now so r is what, 33 by 22 into 7. So if we reduce this into another form, so this will be what, 3 by 2 into 7. Okay, so 21 by 2, 21 by 2 is the radius, है ना, in what, meters, है ना. So now volume is what, 1/3 pi r square is, so this is 1/3 pi as it is, है ना, pi value as it is r square. So it is 21 by 2 into 21 by 2. आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे स्क्वायर भी ले सकते हो बट हम लोग उसको थोड़ा सा इजीली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो पाई कितना है हमारा यहाँ पे, 22 बाई 7 और बाकी हमारा रेडियस वैल्यू कितना है यहाँ पे हमारा 3/2 मतलब ये 7, 3/2 मतलब ये 21/2, बाकी सब करेक्ट है यहाँ पे, है ना। ये बन जाएगा 2 to the 4, ये बनेगा 4 3 जा 12, ठीक है, ये बनेगा 3 और ये 3 और ये 3 हमारे कैंसिल आउट हो चुके हैं। राइट, सो 22 मतलब कितना, पाई कितना बनेगा हमारा 22/7, 22/7 और ये कितना हमारा 21 into 21, है ना। अब आगे क्या बनेगा, 7 3 जा 21, ओके। सो ये क्या बनेगा, 20 को स्प्लिट करो, 22 क्या बनेगा हमारा 11 into 2, ओके। और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 21 into 3 कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 63, ये बनेगा हमारा 63। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, क्या आना चाहिए हमारा 6 और ये आएगा हमारा 12, 126। अब 11 का ट्रिक लगाओ, पहला डिजिट एज इट इज 6 है, दूसरा 6 + 2 इज 8, तीसरा 1 + 2 इज 3 एंड लास्ट इज 1। सो 1386 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर कोन। ओके, सो दिस इज द थिंग, है ना।
सो मेंसुरेशन में आपके पेशेंट्स कैलकुलेशन ही चेक करता है, तो आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली कीजिए। ओके, चलो नेक्स्ट। सो अब तो क्या बोला यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 5:12, है ना। तो यहाँ पे रेडियस और उसके बीच में, किसके बीच में, हाइट के बीच में वो कुछ रेशियो पता है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली स्लैंट हाइट नहीं है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हाइट है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिए, है ना, r/h, है ना। कितना बोला आप लोगों को, 5/12, ठीक है। सो उसके बाद क्या बोला, इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी हम लोगों को गिवन है, विच इज व्हाट 2512 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब हमारा ये पूरा वॉल्यूम है। आपको रेडियस और स्लैंट हाइट फाइंड करना है, मतलब आप लोगों को क्या फाइंड करना है, रेडियस और स्लैंट हाइट मतलब एल फाइंड आउट करना है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे करना है, एंड यू आर गिवन विद द रेडियस एंड हाइट रेशियो, ठीक है। सो अब देखो वॉल्यूम का क्या हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हाँ डेफिनेटली कर सकते हैं, हम लोग उसको चेक भी कर सकते हैं कैसे उसको यूज में लाना है, बिकॉज वी नो वॉल्यूम। अब हमारे पास वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम इज गिवन व्हाट 2512, इज गिवन 2512, है ना। सो यू कैन चेक ओवर हियर। अब मैं यहाँ पे आर और एच के बीच में रिलेशन है, तो आप लोग देखो आर इक्वल्स टू, मान लो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है आर इक्वल्स टू, मान लो हम लोगों ने एक्स लिया 5x और एच इक्वल्स टू 12x, जैसे रेशियो एंड प्रपोर्शन, है ना। तो यहाँ पे आप लोग वैल्यूज रिप्लेस करो, आप लोग कुछ यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू आपको निकल के आएगा। सो वी विल चेक इट आउट। तो कैसे, देखो ये बनेगा हमारा 2512 मल्टीप्लाई बाई ये 3 जाएगा उधर इसके साथ में, नीचे में कितना आना चाहिए आपका, ये आना चाहिए पाई, तो इधर में क्या बचेगा, आर स्क्वायर इंटू एच, तो आर स्क्वायर इंटू एच यहाँ पे बच गया है, ठीक है, आर स्क्वायर यहाँ पे बच गया है। अब आगे, अब यहाँ पे ये सब हो गया है ना। अब क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे आर कितना है हमारा 5x और एच कितना है हमारा 12x, है ना। तो देखो यहाँ पे आर 5 मतलब उसका स्क्वायर बनेगा 25x², राइट, और एच कितना है हमारा यहाँ पे 12, तो ये 12x, समझ पा रहे हैं आप लोग। ओके, उसके बाद बाकी चीज़ तो एज इट इज, तो ये कितना है हमारा 2512 इंटू 3 बाय हाउ मच 22/7, क्या हम लोग यहाँ पे ले सकते हो, तो यहाँ पे 22/7, तो ये 7 जाएगा फिर से ऊपर, तो हम लोग अब इसको स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो क्या ये 4 और 3 से डिविजिबल है, तो ये 12 से डिविजिबल हो सकता है। कैसे चेक करो, ये बनेगा 12, ये 4 से है, उसके बाद कितना बनेगा 3 पर 8, तो ये कितना बनेगा, ये हमारा 12 से डिविजिबल, सॉरी 4 से 3 से तो नहीं है। तो चलो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं अब इसको। तो दिस विल बी व्हाट नाउ, x² इंटू एक्स बनेगा हमारा x³, तो दिस इज व्हाट x³, है ना। एंड देन अब क्या बनेगा हम लोगों का यहाँ पे 25, ये सब कुछ है हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, 2512 इंटू 7 3 21, है ना, ये 22, और बाकी क्या हमारा यहाँ पे ये 1/25 इंटू दिस इज व्हाट 12, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, ठीक। अब क्या बनेगा चेक करते हैं हम लोग। तो ये पूरा जो हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 8, सो x³ इक्वल्स टू 8, मतलब x³ इक्वल्स टू 8 है हमारा, है ना। सो x कितना होना चाहिए हमारा होगा, टेकिंग क्यूब रूट, मतलब x बनेगा हमारा 2, ठीक है। सो ये हो गया हम लोगों का यहाँ पे x का वैल्यू। बट आपको जैसे कि पता है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रेडियस हमारा कितना है, 5x, चेक करो यहाँ पे, और हाइट है हमारा 12x, तो रेडियस और हाइट आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। सो रेडियस है हमारा 5x, मतलब कितना बनेगा 5 इंटू 2, ये बनेगा हम लोग का 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितना बनेगा फिर हम लोग का बताओ, 12 इंटू हाउ मच 2 बनेगा 24 सेंटीमीटर। बट हमको यहाँ पे क्या फाइंड करने के लिए बोला है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, है ना। रेडियस में फाइंड किया हम लोगों ने स्लैंट हाइट, तो जैसे कि आपको पता है स्लैंट हाइट क्या होता है, देखो स्लैंट हाइट, देखो मैं यहाँ पे कोन निकालता हूँ, मान लो ये कोन है मेरे पास में, ये उसका बेस है, ये उसका बेस है पूरा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हाइट h, और ये हमारा रेडियस, तो स्लैंट हाइट, तो यहाँ पे ये बन गया हमारा यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो स्लैंट हाइट क्या बनेगा, L² इक्वल्स टू व्हाट, h² प्लस r², ठीक है। सो यहाँ पे हाइट कितना है हमारा, परपेंडिकुलर हाइट है हमारा 12 इंटू 2 24, तो ये बन गया 24 का स्क्वायर, प्लस रेडियस कितना है हमारा 10, उसका स्क्वायर, सो 24 मतलब कितना आएगा 24 का स्क्वायर, आई गेस इट्स फुल, इट वुड बी 576, और ये कितना बनेगा हमारा 100, तो ये कितना बनेगा हमारा 676, है ना।
तो जैसे कि आपको पता है कि 625 स्क्वायर ऑफ 25 और 26 का कितना आएगा हमारा 676, तो इसका स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा, लेग कोस्ट आएगा 26 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऑलराइट, तो चलो ये भी हो गया हमारा सॉल्व। नाउ नेक्स्ट, सो ये एग्जांपल है, टू राइट सर्कुलर कोन्स x and y आर मेड, है ना, हैविंग 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ y एंड x हैविंग 3 टाइम्स रेडियस ऑफ y, है ना, और आगे क्या बोला है, एंड y हैविंग द हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ x। ठीक है, कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द हाइट्स ऑफ x एंड y। चलो काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ये, हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो सबसे पहले जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इस वाले डायग्राम में, है ना, यहाँ पे कंपैरिजन गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग जो कंपैरिजन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, है ना। सो x का जो रेडियस है ना 3 टाइम्स रेडियस ऑफ y, तो x मतलब ये वाला सिलेंडर, तो कैपिटल R इज नथिंग बट, कैपिटल R जो है हमारा, दिस इज नथिंग बट 3 टाइम्स स्मॉल r। एंड दूसरा वाला क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ व्हाट x, है ना, उसके बाद क्या वॉल्यूम ऑफ x, है ना, तो कितना है हमारा ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ y, या फिर क्या बोला यहाँ पे, एंड y हैविंग द हाफ ऑफ वॉल्यूम, ऐसे लिखना हुआ पड़ेगा, तो ऐसे लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ y इक्वल्स टू व्हाट, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ x। सो इसका ही उल्टा मीनिंग ये बनेगा कि वॉल्यूम ऑफ x इज ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ y। सो नाउ अब आके क्या बोला है, कैलकुलेट रेशियो बिटवीन द हाइट्स ऑफ x एंड y। दोनों का हाइट जो है, मान लो इसकी हाइट को हम लोग स्मॉल h बोलेंगे और इसकी हाइट को हम लोग कैपिटल H बोलेंगे। तो गाइस हाइट को कंपेयर करना है, तो हाइट कहाँ पे आ रहा है, हाइट आता है वॉल्यूम में, क्योंकि पाई आर स्क्वायर इज फॉर्मूला। सो देखो यहाँ पे Vx इज ट्वाइस ऑफ Vy, तो यहाँ पे हम लोग इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देते हैं, तो कितना बनेगा, पाई, x का रेडियस कौन है, ये कैपिटल R स्क्वायर, और इसका हाइट है h, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, इसका क्या आएगा, पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू h। तो यहाँ पे पाई विल कैंसिल आउट, तो हमको क्या चाहिए, है ना, यहाँ पे हम लोग हाइट्स का रेशियो चाहिए, हाइट का रेशियो, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे x और y, तो h बाई यहाँ पे h और स्मॉल h का यहाँ पे डिवीजन लेंगे, बाकी उधर भेज देंगे, तो कितना बनेगा 2 r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। सिंपल सा एग्जांपल है ये 2। यहाँ पे स्मॉल r मतलब कौन है हमारा, स्मॉल r के बारे में पता नहीं तो उसको ऐसा लिखो, बट हमको ये पता है कि कैपिटल R इज 3 टाइम्स द स्मॉल r, तो उसका भी स्क्वायर बनेगा, तो 3 का स्क्वायर बनेगा 9 और ये बनेगा हमारा r स्क्वायर। तो यहाँ पे r स्क्वायर और ये r स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका है, तो ये कितना बनेगा हमारा 2/9। तो कैपिटल H बाई स्मॉल h का रेशियो कितना आ गया हमारा यहाँ पे 2/9। ठीक है, एकदम सिंपल एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिर से यहाँ पे देयर आर 2 कोन्स, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट कोन इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर। ठीक है, द स्लैंट हाइट ऑफ द लैटर इज ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर। ठीक है, एकदम सिंपल सा यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 कोन है, एक छोटा एक बड़ा है ऑब्वियसली। तो पहले का कर्व सरफेस एरिया हम उसको CSA1 बोलेंगे, पहले वाला जो है हमारा CSA1, है ना, इसका कर्व सरफेस एरिया जो है हमारा ट्वाइस ऑफ द अदर, ये बनेगा हमारा CSA2। ओके, सो नाउ अब आगे क्या बोला है, द स्लैंट हाइट ऑफ द ट्वाइस, द स्लैंट हाइट ऑफ द लाइटर, मतलब जो बाद वाला था, मतलब सेकेंड वाला था, उसका जो स्लैंट हाइट है वो पहले वाले से डबल है, मतलब इसके स्लैंट हाइट को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे L2 बोलेंगे। ऑलराइट, सो तो अब क्या बनेगा आगे, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे कंपैरिजन भी लिख दिया, स्लैंट हाइट ऑफ सेकेंड वन इज द ट्वाइस ऑफ फर्स्ट वन, तो ये भी है। हम लोग को यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना है उनका रेडियस का, तो रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे CSA के टर्म्स में लिखेंगे। CSA मतलब क्या होता है यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, तो इसका क्या रहेगा पाई RL, तो एक पाई R1 लेंगे इसका रेडियस पहले का, और L1 इज इसका स्लैंट हाइट, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ व्हाट, सेकंड, तो क्या रहेगा पाई, ये बनेगा R2 इंटू व्हाट L2। ऑलराइट, तो पाई विल कैंसिल आउट, सो वी नो दैट L2 इज ट्वाइस ऑफ L1, L2 जगह पे हम लोग ये वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये क्या बनेगा R1 इंटू L1 इक्वल्स टू व्हाट 2 टाइम्स, है ना, यहाँ पे भी R2 वैसे रहने दो, ये बनेगा 2L1। सो यहाँ पे सब कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो चुकी है, मतलब कौन सी L1 और ये L1, अब क्या बच गया हमें R1/R2, सो R1/R2, तो कितना बनेगा 4/1, सो 4/1 यानी क्या बनेगा ये हमारा 4:1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम लोग सॉल्व। नेक्स्ट, चलो find what length of canvas, है ना, 1.5 meter in width is required to make a conical tent of 48 meter in diameter, है ना, and 7 meter in height. Okay, given that 10% of the canvas is used in folds and stitchings, ठीक है, और
ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो रही है। मतलब देखो एग्जाम्पल क्या बना हुआ है, आपको मैंने यहाँ पे एक शीट दिया है, मान लो ऐसे रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है। और इस शीट का आपको क्या बनाना है पता है, टेंट बनाना है। क्या बनाना है, टेंट। टेंट तो नीचे से क्या रहेगा आपका, सर्कुलर रहेगा यानी ओपन रहेगा, वो तो नहीं चाहिए। तो सिर्फ हम लोगों को क्या बनाना है, इसका यूज़ करके कर्व सरफेस एरिया बनाना है, किसका, कोन का। तो अब क्या गिवन है, ये लिखते हैं हम लोग, फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवस, है ना। ये कैनवस का लेंथ कितना है, मतलब ये हमारे पास जो भी मटेरियल है उसका लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। और यू आर गिवन विथ सम विड्थ, तो इसका विड्थ मतलब क्या होना चाहिए, इसका विड्थ कितना बोला है यहाँ पे 1.5 मीटर की विड्थ। ये 1.5 मीटर आपका इसका विड्थ है। तो गाइज देखो देखो आप लोगों को ना इसको ऐसे बनाना है, देखो ऐसे ये बनना है, टेंट बनाना है, ऑलराइट। क्योंकि ये नीचे में तो ओपन है, नीचे में तो कुछ करना नहीं पड़ता है। तो आपको क्या करना है, टेंट बनाना है, मतलब आपको ये बनाना है उसका CSA, किसका, इस वाले शीट का, कैनवास शीट। तो देखो द एरिया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, देखो एरिया ऑफ कैनवास शीट, एरिया ऑफ कैनवास शीट, नथिंग बट व्हाट, क्या होना चाहिए बताओ, ये होना चाहिए CSA ऑफ टेंट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। क्योंकि नीचे से तो ओपन है तो वो तो हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, दिस इज द थिंग, ठीक है। तो अब आपको क्लैरिटी होगी, ठीक है। अब क्या होगा भाई, CSA फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे सब कुछ है क्या, हम लोग वो एक बार चेक करते हैं। तो क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे, चेक करना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। is required to make a conical tent 48 मीटर इन 48 मीटर इन डायमीटर, मतलब रेडियस कितना है आपके पास में, रेडियस है आपका हाउ मच 48 मीटर, डायमीटर मतलब उसका आप कितना आएगा 24 मीटर, ठीक है। और क्या बोला आपको यहाँ पे, हाइट उसका परपेंडिकुलर हाइट आपको कितना बोला है 7 मीटर्स, आपको परपेंडिकुलर हाइट कितना बोला है 7 मीटर्स, ठीक है। तो ये उतना ही CSA ऑफ टेंट जो है ना वो तो आप लोग कर रहे हो, बट इतना करने के बाद भी आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या बोला है 10% ऑफ कैनवास जो है हम लोगों का, ये किसके अंदर यूज किया हुआ है, इन फोल्ड एंड स्टिचिंग। तो ये पूरा कैनवास का पेपर है, ये इसके अंदर टोटली यूटिलाइज ऐसे नहीं हुआ कि मतलब पूरा का पूरा यहाँ पे हम लोगों ने इसका ये बना दिया। तो इसको और आप लोग सुटेबली कैसे ले सकते हो, मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। सुनाओ। सो अब देखो ये CSA ऑफ 10 प्लस उसके अंदर फिर से उसको 10% एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे स्टिचिंग और कटिंग में यहाँ पे वेस्ट होने वाला है, तो 10% CSA वो भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमें R पता है, H पता है, हम लोग L निकालने की कोशिश करेंगे। तो L मतलब क्या है हमारा स्लैंट हाइट, क्योंकि CSA के लिए हमारे पास फॉर्मूला यही है, CSA हमारा होता है पाई आर एल, हमारे पास L ही नहीं है, हमारे पास R है बट L नहीं, तो L निकालना पड़ेगा। सो L स्क्वायर मतलब क्या होना चाहिए, ये वाला L नहीं, ये अलग है, इसको हम लोग कैपिटल L बोलते हैं, ठीक है। सो L स्क्वायर क्या बनेगा हमारा, हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर, ठीक है। ये सब कुछ हमारे पास गिवन है, 7 प्लस 24, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो दिस विल बी व्हाट 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 49 प्लस हाउ मच 576, तो ये कितना बनना चाहिए हमारा, तो ये अराउंड आएगा हमारा 625, ये आएगा 625 इक्वल्स टू व्हाट L स्क्वायर। तो L कितना आएगा हमारे पास 625, किसका स्क्वायर हमारा 25 का, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग, तो ये आएगा हमारा अराउंड L इक्वल्स टू आएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या मीटर्स में हमारा, सॉरी सब कुछ मीटर्स में, 25 मीटर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट ये आ चुका है। अब CSA निकाल लो, देखो CSA ऑफ टेंट हम लोग निकाल सकते हैं, CSA ऑफ टेंट क्या है हमारे पास पाई आर एल, तो ये कितना आएगा हमारा 22/7 इंटू आर, है ना। आर कितना है हमारे पास यहाँ पे 24 इंटू वॉट योर एल इज हाउ मच नाउ 25, है ना। तो ये सब कुछ हम लोग कर देंगे तो कितना आएगा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग ये देखो 7 के टेबल में कोई नहीं है ना, तो ये क्या ना होना चाहिए हम लोगों का, अब इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे तो 22 को मैं थोड़ा सा ये लिखता हूँ, या फिर इसको आप लोग इसका हाफ कीजिए, इसका डबल कीजिए, तो कितना बनेगा, इसको मैं 11 इंटू 2 लिखता हूँ, और ये कितना बनेगा हमारा 12 इंटू ये कितना बनेगा हमारा 50, राइट। तो ये बनेगा हमारा अराउंड 600, कितना बनेगा 600 इंटू उसका डबल कितना बनेगा हमारा 1200, और सॉरी नीचे में 7 था हमारा, तो कितना बनेगा हमारा ये 11 इंटू 1200/7, तो 11 इंटू हाउ मच 1200/7, राइट। सो नाउ नेक्स्ट क्या बनेगा, हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे तो सो दिस विल बी व्हाट नाउ, ये डबल जीरो एज इट इज, ये बनेगा हमारा 2, ये बनेगा 3, ये 1/7, ये बन गया हमारा व्हाट, ये बन गया हमारा कर्व सरफेस एरिया, है ना। बट आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये कर्व सरफेस एरिया का 10% भी हम लोग उसके अंदर ऐड करना है, तब जाके हम लोगों का एरिया ऑफ कैनवास बनेगा,
ठीक है। सो अब इसका 10%, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड आगे लिखता हूँ मैं 10%, मतलब इसको 10 से डिवाइड करो। 10% ऑफ CSA, 10% ऑफ CSA मतलब इसको हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, देखो यहाँ पे आई गेस 1 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बनना चाहिए इसी वैल्यू का 10% मतलब 1320/7, ओके। और ये बनेगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, है ना, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब ये सब कुछ हो चुका है तो हम लोग अब क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ कैनवास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास मतलब क्या बनेगा, तो ये था हमारा 13200/7 प्लस क्या था हमारा 1320/7, है ना। सो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली यू कैन टेक एडिशन, सो दिस विल बी व्हाट 20, और ये कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा 5 और ये बनेगा 4, 14520/7 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ कैनवास, टोटल एरिया, ओके। ये हमारे पास है और हमको निकालना है सबसे पहले लेंथ, और उसके बाद में हमको निकालना है क्या, देखो ये वाला शीट है, उसका एक हमको डायमेंशन पता है, एक डायमेंशन अननोन है, ये लेंथ फाइंड करना है, बट दिस इक्वल्स टू व्हाट, ये कंप्लीट जो हम लोग ने अभी फाइंड किया था, ये क्या था हम लोगों का 14520, तो क्या देखो यहाँ पे L इंटू बी, ये बनेगा L इंटू बी, या फिर आप लोग विड्थ भी ले सकते हो, इसका ये शीट का इक्वल्स टू 14520/7, तो L यहाँ पे अननोन है, तो L इक्वल्स टू क्या बनेगा 14520/7 इंटू 1/W, अब यहाँ पे W कितना हमारा 1.5 है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे हम लोग क्या इसको 15 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे अभी 15 से हम लोगों ने इसको डिवाइड किया, तो फाइनली हमारा आंसर कितना होना चाहिए, देखो तो ये क्या बनेगा हम लोगों का फाइनल आंसर, सो ये बन रहा है हमारा कुछ आंसर, इसको मैं सॉल्व कर रहा था, परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये बन रहा है हमारा 1382.86, ये मीटर्स में है ना, ये बन गया उसका लेंथ, ठीक है, ये बन गया उसका लेंथ। अब आगे अब हमको क्या बोला है गाइस, अब हमको ये भी बोला है कि आप लोग उसका क्या फाइंड कीजिए, कॉस्ट भी फाइंड करना है, कॉस्ट मतलब उसको बनाने का तो कॉस्ट फाइंड करना है, तो कॉस्ट इक्वल से क्या बनेगा हमारा रेट इनटू व्हाट, ये हम लोगों का एरिया, ये बनेगा रेट इनटू व्हाट दैट एरिया। सो डू यू नो व्हाट, इसका जो सॉरी नॉट एरिया नहीं है यहाँ पे, रेट ये पर लेंथ के हिसाब से है, तो हम लोग को एग्जाम्पल फिर से रीड करना पड़ेगा, देखो कैसे, है ना, यहाँ पे एरिया वाइज कॉस्टिंग नहीं है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास एट द रेट ऑफ, देखो यहाँ पे सिर्फ एक मीटर, यहाँ पे लेंथ के हिसाब से यहाँ पे कॉस्टिंग किया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे लेंथ डायमेंशन यहाँ पे कंसिडर करने वाले, क्योंकि यहाँ पे पर मीटर है, सो दिस विल बी व्हाट नाउ, ये बनेगा हमारा इनटू दिस लेंथ, इनटू दिस व्हाट दिस लेंथ, है ना। सो क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स डायमेंशन है, विड्थ तो नहीं ले सकते क्योंकि विड्थ तो फिक्स है, तो यहाँ पे वेरिएबल डायमेंशन कौन है हमारा, लेंथ है, ये वाला देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे वेरिएबल डायमेंशन कौन है हमारे यहाँ पे लेंथ है, इसलिए हमको लेंथ ही लेना पड़ेगा, कैपिटल L ले लेता हूँ। सो नाउ रेट कितना बोला यहाँ पे 24 बराबर है, इसका रेट कितना है 24, तो चलो 24 से किसको मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को 1382.86 है ना 0.86, तो इसको अगर हम लोग 24 मतलब 12 इंटू 2 24, तो ये सब कुछ कर देंगे, तो 2 को 2 से डबल कीजिए और इस पर 12 का ट्रिक लगाए, तो ये आएगा हमारा 33,188.64 रुपीज़, है ना, ये हमारे यहाँ पे आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, तो बहुत सारी चीज़ें इस वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने कवर किया है, ठीक है, थोड़ा लेंदी है बट यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं सर एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है, तो ये अच्छा एग्जाम्पल था, है ना। द नेक्स्ट, अब क्या बोला है नेक्स्ट एग्जाम्पल में चेक करते हैं हम लोग ना, क्या बोला है यहाँ पे अ सॉलिड, है ना, क्या बोला है यहाँ पे अ सॉलिड राइट, a solid cone of height 8 cm and base radius is 6 cm is melted and recast into identical cones, है ना। देखो गाइस यहाँ पे क्या बोला है, एक बड़ा कोन होगा शायद से ना, यहाँ पे कोन है, उसको हम लोग को मेल्ट करना है और उसको क्या करना है हम लोग को अदर्स कोन में हम लोग को बनाना है, और छोटे मोटे कोन आप लोग बना सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ कोन आप लोग बना सकते हो। अब कितने कोन बनाएंगे ये तो पता नहीं हम लोगों को, बट ये देखो वॉल्यूम ऑफ, मान लो इसको हम लोग वॉल्यूम ऑफ दिस कोन इक्वल्स टू व्हाट, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल नंबर ऑफ कोन, तो इसका जो भी वॉल्यूम है तो इसका जो वॉल्यूम है इन कोन में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बनेगा n इंटू एन मतलब नंबर ऑफ कोन्स का वॉल्यूम,
तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोग हर बार याद रखिए, आप लोग बड़े कोन को मेल्ट करके या फिर बड़े ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके आप लोग छोटा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो इन सभी का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इन सभी का वॉल्यूम का एडिशन इस पहले वाले वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। सो द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन इज इक्वल टू n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ कोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आपको यही करना है, नंबर ऑफ कोन्स आपको फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ कोन्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो मैंने अभी फॉर्मूला तो लिख दिया है, अब आप खुद बताओ कि कैसे करना पड़ेगा इसको, है ना। सो यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करने के लिए एन इक्वल टू क्या बनेगा, देखो यहाँ पे एन इक्वल टू क्या बनेगा, दिस एन इक्वल टू व्हाट, v1 बाई वी, है ना, v1 बाई वी। सो v1 मतलब कौन है, बड़ा वाला। अब ये v1, तो यहाँ पे इसका v1 के यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि v1 मतलब जो बड़ा वाला कोन है उसके यहाँ पे हम लोग पास डायमेंशंस गिवन है, हाइट कितना बोला उसका हम लोग h1 मानते हैं, इस इज व्हाट 8 सेंटीमीटर। उसका रेडियस ऑफ बेस मतलब r1 बोलेंगे, वो कितना हमारे पास यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। अब और कुछ हमारे पास नहीं है, तो छोटा वाला जो है उसका हम लोग क्या बोलेंगे, उसका हम लोग स्मॉल r इज द रेडियस, वो कितना बनेगा हमारा 1 का हाफ मतलब 0.5 सेंटीमीटर। और उसका, है ना, और यहाँ पे क्या बोला, हाइट, हाइट जो क्या बोला है छोटे का, तो ये है 2 सेंटीमीटर। सब कुछ है हमारे पास, हम लोग कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये लिखता हूँ मैं यहाँ पे 1/3 यहाँ पे पाई r1 स्क्वायर एच, यहाँ पे r1 स्क्वायर और h1, नीचे में क्या आएगा फिर से वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1/3 पाई कैंसिल, तो क्या बनेगा r1 स्क्वायर h1 अपॉन r स्क्वायर h। तो r1 स्क्वायर मतलब कितना बनेगा 6 का स्क्वायर इंटू h1 इज हाउ मच 8 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर कितना हमारे यहाँ पे नीचे में 0.5 का स्क्वायर इंटू h इज हाउ मच 2, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट, सो n इक्वल्स टू क्या बन रहा है हमारा, n इक्वल्स टू हमारा ये 36 इंटू 8 बाय, तो कितना बनेगा हमारा ये 0.25 का डबल 20, ये 25 इंटू 2, तो कितना बनेगा हमारा ये 0.5, तो ये बनेगा 36 इंटू 8 बाई 0.5 मतलब 1/2। तो ये क्या बनेगा हमारा 1/2, ये 2 जाएगा ऊपर, तो कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 36 इंटू ये बनेगा हमारा हाउ मच, ये बनेगा हमारा 16 ना। तो ये कितना बना चाहिए हम लोगों का 36 और 16 मतलब अगर इसको मैं हाफ डबल से कर दूँ तो भी कितना बनेगा हम लोगों का, तो ये अराउंड होना चाहिए हमारा 576, तो ये बनेगा हमारा 576। तो कैसे करना है, मैंने इसको ओरली कैसे कर दिया देखो, मैं बताता आपको। 36 मतलब क्या बनेगा हमारा 36 और 16 का बनेगा 8 और 36 का डबल कितना बनेगा 72, तो 72 इंटू ये हमारा 8 कितना बनेगा हमारा, है ना, तो ये बनेगा हमारा 576 द आंसर, ओके। तो नंबर ऑफ कोन्स कितना बनेगा हमारे यहाँ पे, नंबर ऑफ कोन्स आर 576, ओके। देन नेक्स्ट, probably this may be our last example, वेसल इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन्वर्टेड कोन। एक कोन है बट जो इन्वर्टेड मतलब कैसे आपको पता है, ये इन्वर्ट मतलब उल्टा है, ठीक है, उल्टा मतलब ये ऐसे कुछ है इन्वर्टेड कोन, ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये इन्वर्टेड कोन है गाइस, इन्वर्टेड कोन। तो देखो यहाँ पे मुझे उसको ये भी बनाना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पे उसका, है ना, ये ऐसे थोड़ा सा देखो, ये इन्वर्टेड कोन ऐसे कुछ है, ठीक है। सो यहाँ पे इन्वर्टेड कोन जो है हमारा यहाँ पे, तो हम लोग उसको इसीलिए हम लोग क्या करते थे, उसको उल्टा किया था। सो इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, मतलब इसको पूरा भर दिया हम लोगों ने पानी से, है ना, पानी से हम लोगों ने इसको भर दिया पूरा, ठीक है। इट्स हाइट इज अराउंड हाउ मच, इसका परपेंडिकुलर हाइट जो है तो ये कितना बोला है आपको, अराउंड हाइट बोला है 32 सेंटीमीटर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट, है ना, एंड डायमीटर ऑफ द बेस, तो यहाँ पे डायमीटर बोला हम लोग, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इसका रेडियस यूज करेंगे। तो रेडियस क्या बोला यहाँ पे सिंपली आपको रेडियस चाहिए, डायमीटर तो हम लोग नहीं लेंगे, है ना। तो कितना बनेगा ये हमारा 25.2 बाई 2, तो कितना आएगा ये 1 ये 2, है ना, 0.6, ठीक है। तो 12.6 सेंटीमीटर इज व्हाट रेडियस ऑफ द बेस, है ना, ये है हमारे पास। नेक्स्ट क्या बोला आगे, है ना, 6 इक्वल सॉलिड कोन्स आर ड्रॉप। अब यहाँ पे छोटे छोटे कोन्स डाले उसके अंदर, देखो लाइक समोसाज 6 वाले 6 कोन डाल दिए, तो क्या हो जाएगा, है ना, इसको तो फुल पानी से हम लोगों ने भरा हुआ है ना, सो दैट द फुली सबमर्ज 1/4 ऑफ वाटर ऑफ द ओरिजिनल कोन ओवरफ्लोज। मतलब देखो ये करने के बाद यहाँ से पानी नीचे गिर रहा है, अब ये पानी किसके बराबर है पता है, ये पानी अगर हम लोग कलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कितना देखो, जो पहले वाला जो बड़ा इन्वर्टेड कोन था उसका वॉल्यूम हम लोग बोलेंगे V, है ना, इसका जो वॉल्यूम था इसके अंदर कितना पानी बैठेगा उसके वॉल्यूम के बराबर। बट हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे 6 नंबर ऑफ कोन्स हम लोगों ने इंसर्ट किए, तो कुछ पानी यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ कोन्स कितना था हमारा 6
देखो मैं क्या लिखता हूँ, 6 नंबर ऑफ स्मॉल कोन्स, इसको हम लोग वीसी बोलेंगे। वॉल्यूम ऑफ 6 नंबर ऑफ स्मॉल कोन्स इक्वल्स टू, कितना पानी यहाँ पे बाहर आ चुका है देखो यहाँ पे, तो पानी यहाँ पे कितना आ चुका है, 1/4 ऑफ दी, यहाँ पे V 1/4 ऑफ दी वॉल्यूम ऑफ इन्वर्टेड कोन, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, इन्वर्टेड कोन, वॉल्यूम ऑफ इन्वर्टेड कोन। तो 6 कोन आप लोगों ने इसके अंदर डाल दिए, तो पानी कितना बाहर आ रहा है, तो बड़ा वाला जो कोन था उसके वॉल्यूम का 1/4 ऑफ बड़ा वाला इन्वर्टेड कोन इज द आंसर। ठीक है, तो ऐसा एकदम सिंपल सा पार्ट है। तो आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द सॉलिड कोन सबमर्ज। तो मतलब ये जो छोटे आप लोगों ने कोन्स उसके अंदर इंसर्ट किए ना, आप लोगों को क्या करना पता है, उसका वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। तो चलो हो गया, जैसे V से मतलब वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, V से मतलब वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, सबमर्ज कोन, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड कोन, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड कोन। ठीक है, अब यहाँ पे उसको सॉर्ट आउट कर दीजिए, तो क्या बनेगा, V से इक्वल टू क्या बनेगा, ये बनेगा 1/24 इंटू V। दिस V मतलब क्या बनेगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कितना बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो गाइस यू नो व्हाट, है ना, तो यहाँ पे हम लोगों को रेडियस पता है, सब कुछ पता है, तो ये कितना बनेगा हम लोग का, देखो ये बनेगा हमारा 12.6, है ना, ये कितना बनेगा हमारा, तो 1/24 इंटू 1/3 इंटू 22/7, और ये कितना हमारा 12.6 इंटू वॉट 12.6 इंटू हाइट इज हाउ मच 32, है ना। तो इसको हम लोग अभी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये कितना बनेगा, तो कितना बनेगा, ये 4 इंटू 6 24, ये बनेगा 8। उसके बाद ये क्या बनेगा हमारा, क्या ये 7 से डिविजिबल हम लोग चेक करते हैं, 7 टू 14 7, और कितना बनेगा, ये बन गया 7 से डिविजिबल है, तो कैसे बनेगा, 7 1 7, तो कितना बनेगा 8, तो 1.8 है हमारा यहाँ पे आंसर। उसके बाद यहाँ पे क्या है 22 है ना। सो और इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो ये 3 से और डिविजिबल है हमारा, तो कितना बनेगा, 3 4 12 और 3 2 6, तो ये बनेगा 4.2, तो ये 6 7 42, तो कितना बनेगा, ये बनेगा 0.7। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने इसको अभी सॉल्व आउट कर दिया है। ओके देन नेक्स्ट, अब आगे अब आगे क्या बनेगा हम लोगों का, ये तो यहाँ पे 22 इंटू 1.8 इंटू 0.7, तो ये सब कुछ कर देंगे हम लोग, तो क्या बनेगा बताओ, तो 11 इंटू 2 इंटू हाउ मच 1.8 इंटू कितना बनेगा हमारा 5.6, है ना। इसको आप लोग अभी कर दो, तो क्या बनेगा हम लोगों का अभी यहाँ पे, 11 और 2 का हम लोग बाद में यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या बनेगा 1.8 इंटू हमारा ये 5.6, तो कितना बनेगा हमारा 10 पॉइंट, ये अराउंड होना चाहिए 10.08 बनेगा, है ना। और ये कितना बनेगा हमारा 11 इंटू 2, तो इसका डबल कर देंगे हम लोग, तो कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 11 इंटू हाउ मच 20.16 बराबर है, 8 का डबल 10 का 20। यहाँ पे ट्रिक यूज़ करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, तो बनेगा ये बनेगा 6, ये बनेगा हमारा 7, ये बनेगा हमारा 1, ये बनेगा हमारा 2 और 2। तो यहाँ पे हमको डेसिमल 2 बार शिफ्ट करेंगे, तो ये बनेगा हमारा 221.76 सेंटीमीटर क्यूब इज दी वॉल्यूम, है ना। तो जो हम लोगों ने सबमर्ज किए थे उसका एक का वॉल्यूम हमारा कितना होना चाहिए, 221.76 दी दैट वॉल्यूम। ऑलराइट, सो दिस इज द थिंग। तो आप लोग अभी आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। तो ये सब कुछ है हमारा यहाँ पे सरफेस एरिया वॉल्यूम रिक्वायर्ड विथ व्हाट, हमारा यहाँ पे कोन वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलो हम लोग अभी लास्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, देन वी विल स्टॉप। सो नाउ अब हम लोग यहाँ पे लास्ट एग्जांपल जो है वो हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। सो क्या है हमारे यहाँ पे लास्ट एग्जांपल हम चेक करते हैं। तो वॉल्यूम, है ना, यू कैन सी है, तो वॉल्यूम को देखो, दिस ऐसे वाला एग्जांपल एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में आप लोग इस पर कर पाओगे, है ना, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ आप लोगों को फाइंड करने के आपको मिल जाता है। देखो रेडियस है, हाइट है, उसके बाद आप लोगों को क्या बोला यहाँ पे, एक शीट का जो एरिया है समथिंग लाइक दैट, कुछ पूछा हम लोग उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। द वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट, एक कोनिकल टेंट उसका वॉल्यूम को गिवन है 1232 मीटर क्यूब है। द एरिया ऑफ द बेस भी गिवन है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द फ्लोर। देखो यहाँ पे हम लोग को एरिया ऑफ बेस मतलब क्या होता है, सर्कुलर बेस है हमारा, तो एरिया बेस सर्कुलर क्या होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर, राइट। So this pi r square you are given with what, 154. So from this we can find the radius. So radius is how much, 154 upon 154 by pi. So this will be what now, so 154 upon 22 by 7, ये 7 जाएगा ऊपर, है ना, तो 22 7 जा 154, है ना, तो कितना बनेगा 7 7 जा 49, तो आर स्क्वायर बन गया हमारा 49, तो आर बन गया हमारा हाउ मच,
आर स्क्वायर हमारा 49, तो आर बन गया हमारा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। चलो ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है हम लोग चेक करते हैं आगे, है ना। ये द हाइट ऑफ द टेंट, हाइट ऑफ द टेंट आपको फाइंड करने के लिए आपको एल पता होना जरूरी है, ठीक है। एल कैसे निकालोगे आप लोग, तो आर और एल, तो हाइट ऑफ द कोन और कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, क्या हमको वॉल्यूम गिवन है, हाँ वॉल्यूम के ऊपर से हम लोग निकाल सकते हो कैसे। सो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना, वी नो दैट वॉल्यूम, सेकेंड वाला पार्ट, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो तो एच निकालो यहाँ पे, एच क्या बनेगा हम लोगों का 3 टाइम्स वॉल्यूम डिवाइड बाय हाउ मच पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये करेंगे हम लोग इसको सॉल्व अभी, तो कितना बनेगा 3 to वॉल्यूम इज हाउ मच, इट इज 1232 एंड देन 1232 बाई पाई आर स्क्वायर, तो कितना बनेगा 22/7 इंटू हाउ मच, आर इज हाउ मच 49, राइट। तो ये बनेगा 7 7 का 49, है ना। और आप लोग चेक करो क्या ये कितना हमारा 2 2 + 2 ये बनेगा 2 और 2 4, 3 + 1 4, तो ये 22 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल है। सो कैसे हम लोग चेक करते हैं अभी इसको, है ना। 11 का टेस्ट यहाँ पे लग रहा है, तो 22 है ना, 22 मतलब ये कितना बनना चाहिए हमारा अभी यहाँ पे, ये है तो कितना, ये अराउंड आना चाहिए हम लोगों का, ये भी 7 और कितना बनेगा हमारा, सो तो ये आएगा हमारा 5 और कितना बनेगा 110 और कितना बनेगा हमारा 6, तो ये बनेगा हमारा 56, तो ये और ये आएगा हमारा 56, है ना। और ये कितना आएगा, ये आएगा 8, ठीक है। तो कितना आएगा 8 × 24, तो एच बन गया हमारा 24 सेंटीमीटर, इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको क्या फाइंड करना है, द लेंथ ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू कवर दिस कोनिकल टेंट इज, क्योंकि निकालना है, अगर वेट पता है तो। मतलब देखो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, क्वेश्चन इज सेम एज व्हाट, आपको एक ऐसा शीट गिवन है, उसका एक तो फिक्स है आपका डायमेंशन, वो कौन सा, देखो ये शीट यहाँ पे अननेसेसरी इधर बढ़ रहा है, एक चीज उसका विड्थ कॉमन है, आपका विड्थ तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ लेंथ बढ़ रहा है, तो कितना काट के चाहिए अकॉर्डिंग टू आपको टेंट बनाना है, तो आपको ये निकालना है। उसका विड्थ 2 मीटर है, 2 मीटर मतलब उसको सेंटीमीटर्स में ले लेते हैं हम लोग, तो ये सेंटीमीटर्स में कितना आएगा हम लोगों का, सेंटीमीटर्स में आएगा हमारा अराउंड 200 सेंटीमीटर्स, तो कितना आएगा ये 200 सेंटीमीटर्स। एंड यहाँ पे अब हमको ये निकालना है ना, क्या, दिस इज नथिंग बट व्हाट, हमको यहाँ पे लेंथ निकालना है, तो लेंथ, अब देखो गाइस ये वाला शीट का जो, मैं इसको कैपिटल एल ले लेता हूँ, ये वाले शीट का जो एरिया है तो क्या बनेगा W × L इज द एरिया ऑफ शीट, इक्वल्स क्या बनेगा हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ दैट टेंट, ठीक है। तो क्या हमको CA से पता है, क्या हमको CA से पता है, नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे इसको कंपेयर करेंगे उसके साथ में, और हम लोग यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पे आप बताओ, CA से मतलब कर्व सरफेस एरिया कितना बनेगा पाई आर एल, तो ये है हमारा 200 W × L, हमको L चाहिए ना, तो ये बनेगा CSA/W, तो दिस विल बी व्हाट पाई आर एल अपॉन दिस इज W, ओके। नाउ तो कितना है हमारा 22/7 × 7 इज रेडियस, और लेंथ कितना है हमारा यहाँ पे, एक्चुअली हम लोगों ने लेंथ फाइंड आउट किया गया, हम लोगों ने लेंथ फाइंड आउट किया गया यहाँ पे अभी तक, हाइट ऑफ द टेंट नहीं, लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लेंथ फाइंड आउट कैसे करेंगे हम लोग, हमको पता है एक चीज़, क्या पता है हमको, है ना, L² = R² प्लस व्हाट इज दैट H², ठीक है। तो R कितना है हमारा 7 का स्क्वायर 49, और H अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, दिस विल बी व्हाट नाउ, तो H हमारे पास कितना है 24 कितना बन रहा है उसका स्क्वायर 576, बराबर है। सो 24 का स्क्वायर है 576, इसका एडिशन कितना आएगा हम लोगों का, ये आएगा 625, अब इसका हम लोगों को स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा हमारा 25, तो स्लैंट हाइट है हमारा यहाँ पे 25, चलो हम लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं 25 डिवाइड बाई विड्थ कितना है आपका 200 ना, यहाँ पे लिखा है मैंने 200, देखो 200, तो यहाँ पे 200 पुट करो, तो यहाँ पे 7 7 कैंसल आउट हो रहे हैं, ठीक है। और क्या बन रहा है देखो यहाँ पे, तो 25 है ना 8 है ना, तो कितना बन रहा है 22/8, तो लेंथ कितना हमारा 22/8 सेंटीमीटर, राइट। सो दिस इज द थिंग। अब हमको एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना था, कुछ कॉस्ट वगैरह निकालना है, नहीं कॉस्ट नहीं, तो यहाँ पे लेंथ है हमारा 22/8 इज द आंसर, ठीक है। तो चलो हम लोगों ने भी सभी ये चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट कर ली है, तो इस टाइप से आपको सोच के एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, ओके। चलो थैंक यू वेरी मच।